क्या मध्य प्रदेश भाजपा में अंदरूनी कलह चल रही है? क्या भाजपा में अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक है या नेताओं के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं? ये भी हाल ही में गुना में ऐसा वाकया देखने को मिला जिसमें यह साफ नजर आ रहा है कि भाजपा खेमे में बटी हुई है और अलग अलग खेमे के लोग एक दूसरे से दूरी बनाने की हर संभव कोशिश करते हैं और केवल दूरी ही नहीं बना रहे, एक दूसरे को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की या टांग खींचने की भी कोशिश करते हैं। मामला भी हाल ही में गुना में हुई दिशा बैठक का है और दिशा बैठक जो है वह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ले रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की केंद्रीय मंत्री की बैठक हो और उसमें यदि भाजपा के ही विधायक नहीं आए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल बना होगा और राजनीतिक गलियारों में किस तरह की चर्चाएं चल रही होंगी। तो जी हां, पूरे मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या भाजपा में अंदरूनी कलह बहुत बढ़ चुकी है। क्या गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट और जो मूल भाजपा गुट है उनके बीच में दूरियां बढ़ी हुई हैं। क्योंकि हुआ ये कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिशा की बैठक ले रहे थे और जो भी बैठक होती है उसमें तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं, लेकिन इस बैठक में गुना के भाजपा विधायक जो मूल भाजपा के और संघ के बहुत करीबी हैं पन्नालाल शाक्य जी, वह इस बैठक से गायब थे और साथ में प्रियंका मीना जो चाचौड़ा की विधायक हैं, वो भी भाजपा की विधायक हैं, वे भी इस मीटिंग में उपस्थित नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि इस बैठक में यदि कोई उपस्थित रहा तो वो बमोरी से कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल उपस्थित रहे। मतलब केंद्रीय मंत्री भाजपा के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक ले रहे हैं, उसमें कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि तो आते हैं लेकिन भाजपा के ही 2 विधायक अनुपस्थित रहते हैं। इस पूरे मामले में जब कुछ मीडिया कर्मियों ने पन्नालाल शाक्य जी से पूछा, भाजपा विधायक जी से पूछा कि भाई आप दिशा की बैठक में नहीं आ रहे हैं, दिशा की बैठक जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ले रहे हैं उसमें आप उपस्थित नहीं हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भोपाल जाना है आवश्यक कार्य से, इसलिए मैं उपस्थित नहीं हूं। अब उन्होंने ये तो कह दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके खुद के फेसबुक पर इस चीज की कलई खुल गई, क्योंकि प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम उन्होंने गुना के ही भाजपा कार्यालय में बैठकर सुना और उसके ही फोटो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, जो साफ नजर आ रहा है कि पन्नालाल शाक्य शहर में ही थे, इसके बावजूद भी उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में आयोजित दिशा बैठक से दूरी बना ली। अब देखिए, दूरी के पीछे का थोड़ा कुछ इतिहास भी है। यह कोई ऐसा पहली बात नहीं है कि गुना में भाजपा के अलग अलग गुटों में खींचतान देखने को मिली हो। पन्नालाल शाक्य का ही वो बयान याद कीजिए जो शायद पिछले महीने ही चर्चाओं में था। पन्नालाल शाक्य अधिकारियों को फटकारते हुए नजर आ रहे थे और उस पूरे वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से सिंधिया जी के खास समर्थक ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और गुना जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, ये दोनों ही मंत्री जो सिंधिया जी के बहुत खास हैं, इन दोनों के बारे में बड़ी जबरदस्त बातें जो हैं पन्नालाल शाक्य ने की थी और वो वीडियो जमकर वायरल हुआ था। और उस वीडियो ने भी ये सवाल खड़े किए थे कि इन विधायकों के बीच में, सिंधिया गुट के इन मंत्रियों के बीच में और भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं। उस वीडियो के वायरल होने के बाद जिस तरीके से सिंधिया खेमे के लोगों को हमेशा निशाने पर पन्नालाल शाक्य ले रहे हैं, जबकि इससे पहले भी कई बार मंच से इस तरह की चीजें निकल कर आई हैं। और अब जिस तरीके से दिशा की बैठक में साफ साफ दूरी बनाई, उसके बाद दूर रहने का कारण जो बताया वह भी नजर नहीं आया। जानबूझ के वे सिंधिया जी द्वारा उनके निर्देशन में या उनके नेतृत्व में ली गई दिशा बैठक में अनुपस्थित रहे, साथ में चाचौड़ा की जो भाजपा विधायक हैं वो भी अनुपस्थित रही। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि मध्य प्रदेश भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा में अलग अलग गुट हैं जिनके बीच में कहीं ना कहीं दूरियां बनी हुई हैं। लेकिन क्या अब ये दूरियां कम करने में या पाटने में भाजपा आलाकमान कुछ मध्यस्थता करेगा और इसमें कामयाब होगा? ये दूरियां यूं ही बढ़ती जाएंगी और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भाजपा को देखने को मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश भाजपा में अलग अलग खेमे हैं और खेमों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं? जो भी कुछ आपका विचार हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो मेरा अवलोकन है ये आपको समझ में आया हो तो नीचे इस बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द अंग्रेज पोस्ट। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।